अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जी मैं नाश्ते से स्टार्ट करने लगी हूँ क्योंकि अभी जो मेरा नाश्ता है ना बहुत मिस करते थे। कहते थे कि आप जो स्टार्ट करती थी नाश्ते से उसको हम मिस करते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ वहीं से। आज मैं लूँगी मिल्क शेक। आज नहीं, वैसे अभी हम जब से रमज़ान ख़त्म हुआ है ना, ईद के बाद मिल्क शेक ही ले रहे हैं सुबह को, क्योंकि वो एक रूटीन जो है ना वो थोड़ी चेंज हो जाती है ना, तो इसलिए थोड़ा सा हम अभी सेट नहीं हो रहे। सुबह में यही ले लेते हैं, मिल्क शेक का एक एक गिलास हम ले लेते हैं, और जो लंच है वो अभी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, और बाद में जो शाम का खाना है वो हम जैसे कि रूटीन की रोटी वगैरह होती है वही खा लेते हैं। लेकिन रेगुलर जो है हम सुबह को यही ले रहे हैं मिल्क शेक। ये खजूर का है, रात को मैं भिगो के रख देती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि इसमें मिल्क ऐड किया होता है, इसलिए बाहर अगर रखूँगी तो वो ख़राब हो जाएगा। और साथ इसमें मैं कुछ बादाम और कैश्यू नट्स वगैरह जो हैं वो भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि जितना बच्चे हमारा सर खाते हैं वो तो अपना दिमाग चला ही लेते हैं ये सब चीज़ें खा के। तो हमें भी थोड़ी बहुत इस तरह की ताकत चाहिए कि जितना बच्चे हमें खपाते हैं हम खपने के काबिल हो जाएं, थोड़ी सी हेल्थी चीज़ें खा के। तो यही मैं मिल्क शेक बना लेती हूँ। एक एक गिलास हम ले लेते हैं और हमारा जो नाश्ता है वो जल्दी जल्दी हो जाता है। अभी ये भी इसका फ़ायदा है एक कि हसन को स्कूल छोड़ने से पहले ही ये मैं बना लेती हूँ, क्योंकि तकरीबन रेडी होता है, इसमें इतनी मेहनत तो करनी नहीं पड़ती। और फिर मैं बाकी घर के काम जो है वो स्टार्ट कर लेती हूँ आके। आज मैंने बहुत काम करना था इस तरह का, मतलब चीज़ों को मैंने सेट करना था। बहुत दिन का खलारा पड़ा हुआ था, कोई हाल नहीं था। स्पेशली जितनी भी मेरी कबर्ड्स है ना, हमारे रूम की, हसन के रूम की और जो दूसरे रूम की हैं, सारी बहुत ख़राब हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने कहाँ से इनको शुरू करना है, कहाँ से इसको छोड़ना है। तो ये तो मैंने एक बार पहले भी सेट की थी, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों इसका इतना बुरा हाल किया है कि सारी चीज़ जो है ना वो बिखरी पड़ी है, कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं है। इनकी करने वाली है सेटिंग, क्योंकि कोई भी चीज़ अपनी जगह पे तो थी नहीं, इसलिए इनको मैंने सारी चीज़ों को पहले निकालना होता है, फिर जो चीज़ रखने वाली है उसको रखना होता है, जो फेंकने वाली होती है उसको फेंकना होता है। और इसमें से जो है ज़्यादा चीज़ें फेंकने वाली होती है, मतलब कुछ बॉक्सेस मैंने फ़िज़ूल में रखे होते हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जब कोई भी चीज़ हम लेते हैं ना, तो उसका जो बॉक्स होता है ना, तो उसको फेंकने को तभी फ़ौरन दिल नहीं करता, और वो हम जब रख लेते हैं एक बार तो फिर वो रखे ही रहते हैं, फिर उसको निकालते नहीं हैं। और तो निकालते तब ही हैं जब दोबारा से हम इस तरह की सफाई जो है ना, डीप क्लीनिंग करते हैं, तभी हमें याद आता है कि नहीं, इनको हमने निकालना है। तो इसके बाद मैंने इनको ज़रा वैक्यूम किया है, साफ़ किया था। जो वैक्यूम करने वाले नहीं थे उसको मैंने वैसे थोड़ा सा साफ़ कर दिया था, उसकी डस्टिंग वस्टिंग जो है ना वो थोड़ी कर दी थी। और जो वैक्यूम करने वाले थे उसको मैंने इस तरह से कर लिया था। कुछ में शीट्स हैं, कुछ में शीट्स नहीं हैं, क्योंकि मैंने ये होम बार्गन से ली थी कुछ सेंटेड शीट्स। अभी वहाँ से नहीं मिल रही, मैंने काफ़ी बार ट्राई की है, जब मिलेंगी तब मैं लूँगी। तो अमेज़न से भी वैसे मिल जाती हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उनकी जो फ्रेगरेंस है वो कौन सी होगी उसमें। तो वो जब तक मैं खुद जाके चेक नहीं कर लूँगी तब तक मुझे समझ नहीं आएगी कौन सी मुझे अच्छी लगती है कौन सी नहीं। इसलिए मैं अमेज़न से नहीं ले रही, अब वेट कर रही हूँ कि होम बार्गन पे ही आ जाए तो मैं वहीं से लूँगी। ये जब मैं सफाई करती हूँ तो हर बार मैं ये देखती हूँ, ये जो वॉच है ना, ये मैंने हस्बैंड को लेके दी थी सबसे पहले जब हमारी शादी हुई थी तब। उनको बहुत पसंद थी, वैसे ये मुझे भी बहुत पसंद थी। सिटीज़न की है, लेकिन उन्होंने अभी तक संभाल के रखी है। थोड़ी सी ये ख़राब हो गई थी, मतलब गिर गई थी, और इसकी कुछ पुर्जे वगैरह जो है ना वो थोड़े ख़राब हो गए थे। तो अभी मिल नहीं रही सेम यही, क्योंकि उनके मॉडल जो हैं ज़ाहिर सी बात है वो चेंज होते रहते हैं, पुराने नहीं आते, तो ये भी नहीं मिलती। लेकिन अभी तक उन्होंने संभाल के रखी है कि ये उनको बहुत पसंद है, उनका फेंकने को दिल नहीं करता। उसके बाद मैंने कहा कि अच्छा ये ख़राब होगी तो मैं आपको न्यू लेके देती हूँ। तो फिर ये मैंने शायद 2016 में उनको फिर ये वाली लेके दी थी। ये अरमानी की है, लेकिन ये भी नहीं वो पहनते, कहते थे अभी ये नहीं उनको पहननी, उनको कोई बेल्ट वाली चाहिए। तो मतलब जब भी कोई बर्थडे आती थी, इस तरह की चीज़ होती तो फिर मैं उनको लेके देती थी। ये भी मुझे भी बहुत पसंद है। इसका जो ब्लू डायल है ये भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये सिटीजन जितनी हैवी नहीं है, उसका वेट थोड़ा ज़्यादा था और वो बहुत ही शाइन करती थी। तो इसके कुछ हुक्स भी निकाले हैं, तो अभी उनको फिर मैंने लेके दी थी बेल्ट वाली, तो अभी वही वो यूज़ करते हैं, उनको वो ज़्यादा अच्छी लगती है शायद। और मेरे पास भी ये है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है वॉच, बेहद पसंद है, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ वो इसलिए क्योंकि मेरे जो बाजू है ना, मुझे लगता है बहुत ही कोई कमज़ोर किस्म के हैं आगे से। इसके मैंने हुक्स भी निकलवाए थे और इसका साइज़ भी काफ़ी छोटा किया है, लेकिन जब भी पहनूँ तो वो फिर घूमती रहती है। और अगर इसको ज़्यादा मैं टाइट करके पहनूँ ना, तो फिर ऐसे लगता है जैसे छोटे से किसी बच्चे की हो। इसीलिए फिर मैं अपनी जो ये वाली पसंद है ना उसको पीछे छोड़ देती हूँ कि नहीं, मुझे पहननी नहीं है, बस रखी पड़ी है, एक ही बहुत है मेरे लिए। लेने को बहुत दिल करता है मेरा, मैं लेती भी थी, लेकिन
फिर वही बात कि जब पहनती नहीं थी तो फिर लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी मैंने लेना ही छोड़ दिया कि नहीं, अभी मैंने लेनी नहीं है, बस बहुत हो गया। अभी जो ये वाला हिस्सा था इसको भी मैं सेट कर रही थी, और इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं, ज्वेलरी बॉक्स है, इसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐड की थी, कुछ मैंने उसमें ऐड कर दी थी। जो हमारा मुझे गिफ्ट मिला था, मतलब उसका जो बॉक्स था वो भी मैंने इस्तेमाल कर लिया था। उसमें मैंने बैंगल्स वगैरह जो हैं वो ऐड कर दी ताकि पता चलेगा कि किस बॉक्स में मैंने क्या ऐड किया है। ये भी मैंने कुछ बॉक्सेस जो हैं लेने हैं, टीके मैक्स पे हर दफ़ा जाती हूँ लेकिन पता नहीं क्यों मैं लेके नहीं आती। घर की चीज़ें देखने के चक्कर में अपनी चीज़ें भूल जाती हूँ। लेकिन अभी मैंने स्पेशल किसी दिन अपने लिए जाना है, वो भी आपको दिखाऊंगी साथ साथ कि मैंने अभी कोई चीज़ ना घर की देखनी है ना लेनी है, सिर्फ अपने लिए कुछ लेना है और अपने लिए ही जाना है, देखना है। बार बार मैं टीके मैक्स का नाम आपके साथ इसलिए लेती हूँ कि हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि कोई है ही नहीं शॉप इस तरह की। डेवलम्स थी वो भी चली गई, H&M ऑलरेडी हमारे पास नहीं है, कुछ इतनी ख़ास शॉप्स नहीं है। तो फिर मेरी सुई जो है ना वो टीके मैक्स पे अटक जाती है कि अच्छे यही कोई अच्छी सी शॉप है मेरे लिए, तो मैं यहीं चली जाती हूँ, कोई और है नहीं। तो इसलिए मेरा जाना जो है ना अक्सर वहीं पे होता है। ये साथ मैं जो नेल पेंट है इनको भी सेट कर रही थी। मुझे कहते हैं कि अपनी नेल पेंट की कलेक्शन दिखाएं, मेरे पास बस यही है और ज़्यादा नहीं है। और आपने देखा भी होगा कि मैं बहुत ही कम लगाती हूँ, कोई 2-3 माह बाद एक बार, वो भी कुछ दिन के लिए। तो फिर मैं इतनी लगाती नहीं हूँ, तो लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये ख़राब भी हो जाती हैं। उमायमा को शौक़ होता है तो फिर उसको मैं लगा देती हूँ, वो हर दूसरे दिन लगवा लेती है, तो फिर मुझे भी चलिए अच्छा हो जाता है। और ये मैंने इतनी सफाई कर ली थी, बाकी जो है बहुत जो मेस है ना बाकी घर में, वो भी मैं साथ साथ करती रहूँगी, दिखाती रहूँगी। ये देखें इतनी चीज़ें जो है ना ये फ़जूल में थी, जिनको इस्तेमाल नहीं करना था, फेंकने वाली थी। और इसको निकालने से काफ़ी उसका जो सांस है ना कबर्ड का वो निकला है। उसके बाद मैंने ये सफाई की थी और हस्बैंड लेने गए थे सबवे। मुझे बेहद पसंद है, लेकिन जब से ये लॉकडाउन हुआ है, जब से ये सब कुछ आया है ना, लाइफ टोटली चेंज हो गई है। कुछ बाहर से खाना पीना नहीं था, कहीं जाना आना नहीं था। मैं तो बहुत ही वैसे डिस्टर्ब थी कि ये कब रूटीन हमारी चेंज होगी, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद था। जिस जगह मैं काम करती थी ना, वहाँ हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था हलाल में, क्योंकि सबवे में भी सिर्फ एक ही हमारे लिए ऑप्शन होता है वेजिटेरियन का, तो वही मैं लेती थी। और मैं जिस जिस दिन काम करती थी ना, एवरीडे बस यही लेना पड़ता था, क्योंकि और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं था। वहाँ थी एक वो जो फ़िश एंड चिप्स होती है, लेकिन फ़िश मैं खाती नहीं हूँ और फिर वो मैं ले नहीं सकती थी। उसके बाद मैंने हसन को स्कूल लेने जाना था, और आज मौसम तो वैसे ठीक था, लेकिन फिर भी मुझे डर था कि कहीं बारिश ना आ जाए। तो मैं अभी रेगुलर जब हसन को लेने जाती हूँ ना, अम्ब्रेला साथ लेके जाती हूँ। गलती से भी कहीं बारिश आ गई तो फिर बीमार हो जाएंगे, क्या फ़ायदा। और हसन को जब पिक किया है, उसको खाने के लिए कुछ दिया था, सब कुछ हमने सेट कर लिया शाम का। तो फिर ये था कि बाहर जाते हैं, आज बाहर जाके डिज़र्ट खाते हैं। डिज़र्ट में क्या खाना था, बस आइसक्रीम जो है वो लेने को दिल कर रहा था, तो हम आइसक्रीम वहाँ जाके खाने गए थे। वहाँ कहाँ, मैकडॉनल्ड्स गए थे, क्योंकि बहुत ही मुद्दत बाद मैं गई हूँ कोई वहाँ, बहुत मुद्दत बाद। पहले भी मैं वहाँ स्पेशल आइसक्रीम खाने ही जाती थी, कुछ और नहीं, क्योंकि और कुछ मेरे खाने वाला तो बिल्कुल नहीं होता, और ज़्यादा ऑप्शन जो है वो हलाल भी नहीं होते। मेन मसला हमारा ये है, कुछ सिटीज़ में ये सारी चीज़ें सबवे और मैकडॉनल्ड्स वगैरह हलाल हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है, इसलिए 1-2 चीज़ ही होती है जो कि फिर वही लेना पड़ती है। और मुझे अभी बहुत हो रही है एक्साइटमेंट कि जल्दी से सब कुछ ठीक हो और हम बाहर निकला करें, क्योंकि मुझे आप में से भी बहुत कमेंट्स आते हैं सबके कि आप बाहर नहीं जाती, कुछ शेयर नहीं करती, बाहर किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं जाते, घूमने भी नहीं जाते। तो हम जाते थे, लेकिन मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी 2019 के मिडल में, तो तब न्यू था, तो मुझे इतना समझ नहीं थी कि मैं कैसे शेयर करूं, क्या क्या, बस ऐਵੇਂ ही शर्माते शर्माते कोई वीडियो नहीं बनानी थी। और 2020 में ये सब कुछ स्टार्ट हो गया, तो फिर तब से जो हालात हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, तो इसलिए बाहर जाना ना नहीं हो रहा। लेकिन अभी बहुत पुरजोश हूँ मैं कि जल्दी से थोड़ा सा सेट होना, तो हम बाहर कहीं जाएँ, घूमने फिरने, थोड़ा इन्जॉय करें। तो एवरी मंथ कहीं ना कहीं तो बंदा जाता ही है, लेकिन फिर वही बात कि वो हालात ही नॉर्मल नहीं है, तो बंदा जाए कहाँ और शेयर क्या करे। इसलिए आपको वही घर की चीज़ें घर ही देखना पड़ता है और घर के काम शाम देखना पड़ते हैं। लेकिन आई होप कि अभी जो ये सब कुछ है ना सेट हो जाएगा, तो फिर आपके साथ जहाँ जहाँ जाएंगे, जो करेंगे वो भी शेयर करते रहेंगे। बस दुआ है कि ये जो हमारे पास इतनी आई है
बीमारी, इतनी मुसीबत हम पे नाज़िल हुई है, ये जल्दी से ठीक हो जाए, तो हालात नॉर्मल हो जाए। हमने सिर्फ आइसक्रीम ली थी, वो भी मैंने और हस्बैंड ने नहीं ली थी, क्योंकि हस्बैंड ने मैंगो आइसक्रीम जो है ना वो लेके रखी थी पहले से ही घर, उनको वो खानी थी और मेरा दिल था कि मैं ये वाली लूँ। लेकिन उन्होंने मेरी पे भी जो चॉकलेट फ्लेक्स है ना, चॉकलेट बिट्स, वो ऐड कर दी थी। मुझे वो नहीं खाने थे, तो मैं ऊपर रूप से सारी उतार के वो हस्बैंड को दे रही थी कि मुझे प्लेन आइसक्रीम खानी है, और हस्बैंड जो हसन है उसने दूसरी लेनी थी। उसके बाद जी घर आके डिश वॉशर मैंने ऑन कर दी थी। इसका बहुत फ़ायदा हो गया, किचन अभी साफ़ सुथरा रहता है, कोई बर्तन बाहर नहीं रहता, और मुझे इतनी खुशी है इस बात की कि क्या बताऊँ। तो इसको मैंने ऑन कर दिया था, रात को मैं ऑन कर देती हूँ, बर्तन खुद ही वॉश हो जाते हैं। और बस जी यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। आपकी दुआओं की सबको ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है, प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।